नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे साथ हैं भारत देश के बहादुर सैनिक। हम आपका परिचय करवाएंगे प्रदीप कुमार चहल से। प्रदीप हाल ही में जम्मू के सेक्टर सुंदरबनी में तैनात थे। इसी दौरान देश की रक्षा करते हुए, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए उनका पांव बारूदी सुरंग की जद में आ गया। ये सुरंग पाकिस्तान की सुरंग थी, पाकिस्तान द्वारा बिछाई गई थी और इस अटैक में यानी कि इस हादसे में उनका एक पांव नीचे से काफ़ी और यूँ कहिए कि बुरी तरह खराब हो गया। उन्होंने अपने पांव का एक हिस्सा जो है देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए खो दिया है। प्रदीप से जानना चाहेंगे। प्रदीप जी, पूरी घटना के बारे में बताएं। आप कहाँ पे तैनात थे, किस किस तरह से क्या वाक़या हुआ है? सर, हम LOC आगे फॉरवर्ड में गए थे। जो LC अपनी फैंस है उससे काफ़ी आगे फॉरवर्ड में। LOC बोले तो लाइफ ऑफ कंट्रोल लाइन के ऑफ पास कंट्रोल, थे आप? हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल से भी आगे थे। तो उन्होंने पहले पाक ने स्नाइपर किया था हमारे बंदे के ऊपर। अच्छा। 5 बंदों के ऊपर, लेकिन वो बच गए थे, उनको बचा लिया गया था। लेकिन फिर हमारे को टास्क मिला था भाई अपना भी अगर 5 किए तो 10 होने चाहिए। तो इसीलिए इसी टास्क के लिए सीओ साहब ने आगे भेजा था। तो 11 बंदों की पार्टी गई थी। तो उधर 14 जनवरी को आगे गए थे। तो उधर से 3-4 दिन उधर बैठे, उधर देखा भाई कैसे क्या कर सकते हैं। तो उनके बंदे आए और उनको घायल किया हमने। और वो अगले दिन सुबह के टाइम वापस ही आ रहे थे। तो आते वक्त उन्हीं के रास्ते में कोई माइन था, तो उसको ऊपर पैर आ गया और उससे मतलब सीधी LOC के उस पार आपकी पाकिस्तान सेना से मुठभेड़ थी एक तरह से। उस पर आपने कुछ बताया जाता है कि आपने कुछ पाक सैनिकों को भी मार गिराया। हाँ सर। कितने क्या था, कितने लोग थे वो, कितने सैनिक थे उनके? वो 4-5 थे सर, पूरी तो कंफर्म दिखाई नहीं दी, लेकिन 2 मर गए थे, एक घायल हो गया था। तो उधर से भी फायरिंग होने लगी। आपकी रेजिमेंट का नाम क्या है पूरा? 16 राजरीफ। 16 राजरीफ बोले तो राज राइफल। तो उसमें आप राइफलमैन के तौर पे आप तैनात हैं। हाँ सर। तो इस हादसे में आपका बायां जो पाँव है वो नीचे से बुरी तरह से फट गया बारूदी सुरंग के चपेट में आने से। हाँ सर। यही बात है। तो अभी आप उससे पूरी तरह उभर गए हैं, आपका ऑपरेशन हुआ है। हाँ सर। तो क्या आप दोबारा से आर्मी में ड्यूटी कर पाएंगे या क्या रहता है? कंटिन्यू रहेगी सर्विस। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 21 साल है। 21 साल की उम्र है। तो आप कितने दिन से यहाँ तैनात थे? 1 साल से सर। पिछले 1 साल से तैनात पिछले थे। 1 साल से। तो ये पहली मुठभेड़ थी या अक्सर वहाँ होती रहती है? मुठभेड़ तो पहली थी, लेकिन फायरिंग तो हमेशा चलती रहती है हर रोज का। अच्छा, तो वहाँ क्या सीन रहता है LOC के पार? ये क्यों इतनी फायरिंग होती है, क्या महसूस किया आपने? ये सर अपनी क्रॉस फायरिंग करते रहते हैं, कोई डर बनाने के लिए भी करते हैं। अच्छा। अब भाई ताकि डर बना रहे, इस साइड से ही फायरिंग करते हैं, उस साइड से ही बस डर बनाने के लिए करते हैं। और कुछ नुकसान करने के लिए करते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो होगा, इतनी फायरिंग करेंगे तो बस कैजुअलिटी करने के उसमें करते रहते हैं। तो ये जो फायरिंग हुई जिसमें आप ड्यूटी पे थे, राइफलमैन के तौर पे आप तैनात थे वहाँ, तो ये पुलवामा अटैक के बाद की घटना है? ये उससे पहले की है सर। ये उससे पहले की घटना है? हाँ सर। तो इसमें और भी कोई हमारा सैनिक कोई इसमें इंजर्ड हुआ या नहीं, कोई? इसमें मेरा अकेला हुआ था, मैं इंजर्ड उस टाइम। अच्छा। हाँ सर। तो कैसे, थोड़ा सा बताएं। आप बॉर्डर से लौट रहे थे तब ये हुआ या किस तरह हुआ? पैदल थे? पैदल थे सर, पार्टी पैदल वापस आ रही थी। तो आते वक्त माइन के ऊपर पैर रखा गया और ब्लास्ट हुआ है। हाँ सर। तो उसके बाद फिर क्या किया आपके साथी? आपको मेरे साथी उधर से पहले ट्रीटमेंट किया, मतलब साथ में जो साथ में रहता है, उन्होंने पट्टी पुट्टी इंजेक्शन लगाए। और LOC कम से कम उधर से 1.5 किलोमीटर दूर थी, ऊंचा नीचा रास्ता था। वो पीछे पीठ पे बिठा के लेके आए। काफ़ी टाइम लग गया, 2-2.5 घंटे उधर से लेके आने में। और आगे LOC के उस पार हमारे वाले एरिया में LE से सीधा उधमपुर लेके आए हॉस्पिटल में। जब ये ब्लास्ट हुआ और आप इंजर्ड हो गए, तो उस वक्त आपके जहन में क्या आया सबसे पहले? जहन में क्योंकि ब्लड, निश्चित तौर पे ब्लड काफ़ी आपका निकल गया था उस वक्त। हाँ, शुरू में तो काफ़ी निकल गया, लेकिन बाद में आगे बड़े डॉक्टर थे LOC के उस पार में पीछे, तो उन्होंने रोक दिया था और काफ़ी ट्रीटमेंट दे दिया था। और बाकी होश में आ गया था मैं जिस टाइम लेकर गए LE से, तो फिर सीधा उधमपुर लेके गए। तो उस वक्त के जज्बात में और आज के जज्बात में क्या कोई फ़र्क आया? फ़र्क तो है सर, उस टाइम काफ़ी बहुत वो लग रहा था भाई, जान बच गई। हाँ, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बच गए। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जब आप ठीक ठाक थे, जब सीमाओं पे आप तैनात थे, है ना, आप रेजिमेंट में काम कर रहे थे, उस वक्त जो आपके जज्बात थे, और आज आप इंजर्ड हो गए हैं, आपका पाँव का एक हिस्सा जो है बारूदी सुरंग की चपेट में से खराब सेम है सर, ठीक होने के बाद वापस जाएंगे। अच्छा। तो उसी बॉर्डर पे फिर से तैनाती? हाँ, उधर ही करेंगे। अच्छा, जब सबसे पहले आपके घर वालों को पता लगा इस बारे में कि भैया आप बारूदी सुरंग की चपेट में आए हैं, आपका पाँव का एक हिस्सा जो है, घर वालों को बाद में पता तो चला। उनका क्या रिएक्शन था? घर वालों को तो बाद में पता चला सर। तो उनका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन तो सर बुरा ही हुआ,
घर वालों को तो बुरा लगा, बाकी तो बहुत अच्छा रिएक्शन था। किसी किसी को मौका मिलता है ये करने का। हाँ, बाकी सभी का तो, घर वालों को तो सर एक बार होता है। तो आपकी रेजिमेंट की तरफ से कोई विशेष कोई सहायता आपको इस बारे में दी जाती है? विशेषता ऐसा सर, आर्मी हेडक्वार्टर दे रहा है, पूरी सहायता दे रहा है, तो सभी चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, सब चीज़ मिलेगी। हाँ, सरकार की तरफ से वो तो सर आर्मी हेडक्वार्टर देगा और जम्मू सरकार देगी सर, कितने देगी वो उनको पता है। तो ये जो जिस वक्त आप गए थे, तो ये जो जिस माइन की चपेट में आप आए, ये माइन हिंदुस्तान के हिस्से में आती थी, LOC पे थी, या पाकिस्तान के हिस्से में? पाकिस्तान का एरिया था सर, आगे काफ़ी फॉरवर्ड में। तो आप लोगों ने मतलब पाकिस्तान का जो क्षेत्र था उसमें घुस के उन पे वार किया था? हाँ सर। अच्छा, तो वहाँ से लौट रहे थे आप? हाँ सर। तो उनके जो हैं, उनके भी सैनिक कोई इसमें मारे गए हैं? हाँ, उस इसमें तो नहीं मारे गए, इस टाइम तो हम अकेले थे ना वापस आते वक्त, लेकिन जब फायर किया था उधर जाके, उसमें तो घायल हो गए थे और 2 कैजुअलिटी भी हो गई थी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? बबुआ गाँव से, हरियाणा। हाँ, बबुआ गाँव में। हाँ, तो अभी आप आज मेरे ख्याल से अभी आप गाँव पहुँचे नहीं हैं? अभी पहुँचे बीच में नहीं सर, आप अभी गए जाए हैं? हाँ सर, अभी जाए। तो उपचार कितने दिन लगे इसको ठीक होने में पाऊँ? इसको 2 महीने लगे सर। 2 महीने। तो अभी क्या बताते हैं डॉक्टर्स, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इसमें आर्टिफिशियल लिम्ब लग जाएंगे? हाँ, आर्टिफिशियल लिम्ब लगेगा सर इसको, एक तो बार रेस्ट ड्यूटी दिया आप है। कब ज्वाइन कर पाएंगे? वो तो उस कंप्लीट होने के बाद सर, पूरा ट्रीटमेंट, उसके बाद वापस करेंगे ड्यूटी जाए। ठीक है प्रदीप जी, आपके हौसले को सलाम है और आप इसी तरह से देश की सेवा करते रहें और पूरा देश आपके साथ है। प्रदीप चहल, निवासी बबुआ, का स्वागत करता हूं। बॉर्डर के ऊपर दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देते, बल्कि पीछे धकेल देते हैं। इनका बड़ा भाई हूं, इनके साथ ही नौकरी करता हूं। 14 जनवरी को इनको सीओ साहब ने टास्क दिया कि उधर से फायरिंग आ रहा है और उनके नजदीक जाके इधर से हम दूर से गोलाबारी करेंगे, उनको डिस्टर्बेशन करेंगे और आप इनकी 11 बंदों की टुकड़ी भेजी, आप जाके और नजदीक से नजदीक जाके और नुकसान करोगे। तो जिसमें प्रदीप ये राइफलमैन जिसकी 3 साल नौकरी है, और मैं उस माता की कोख को, इनके पिताजी भी आए हुए हैं श्री कृष्ण कुमार, और इनकी माता का नाम परमेश्वरी देवी, उनको भी मैं सलूट करना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे बहादुर जवान को जन्म दिया। तो उधर ये 17 तारीख तक उनकी एक्टिविटी देखते रहे कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। 18 तारीख को आपके बीच में जो बैठे हुए प्रदीप कुमार राइफलमैन, इन्होंने 2 जवानों को ढेर किया और एक को घायल किया, और वापिस आते समय उनके इलाके का, हमारे को इतना नॉलेज नहीं होता, माइन जो नीचे जमीन में दबा देते हैं उस पे पैर रखा गया, जिसकी वजह से ये घायल हो गए। और इनको 1.5 किलोमीटर दूर वो साथी कमर के ऊपर उठा के लेके आना, उस टाइम कितना उन साथियों के लिए कैसा समय है और इनके लिए कैसा समय है, वो या तो वो खुद जान सकते हैं या भगवान ही जानता है। इनको पता है जो हमारे बीच में है। तो ये 1.5 किलोमीटर चल के और फिर हेलीकॉप्टर से पहुंचे उधमपुर हॉस्पिटल, और उधमपुर हॉस्पिटल 18 तारीख से, और आज इनको छुट्टी मिली। और मास्टर जियों से ऐसे संपर्क है, ये हमारे गुरुजी, मैं इनके स्कूल में पढ़ा भी हूँ, तो बातचीत करता रहता हूँ। ये भी धार्मिक कामों में ऐसे महागुरुजी ऐसे ऐसे हो गया, तो बोला भाई मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, महाराज रिक्वेस्ट नहीं गुरुजी आदेश बोलो। नहीं बोला मैं उस जवान के दर्शन करना चाहता हूँ वहाँ पक्का। तो हमारे लिए ऐसे गुरु और ऐसे सैनिक अगर इस भारत को मिलते रहे तो ये भारत सदा अमर रहेगा और कभी किसी से पराजित नहीं होगा। हमारे साथ हैं 16 राज राइफल के नायक वीरेंद्र जी, और आइए इनसे जानते हैं कि हादसे के वक्त और क्या हुआ था और क्या पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। वीरेंद्र जी, क्या था ये मामला, थोड़ा सा एलोबरेट करें आप, कैसे हुआ था जो आपका
के राइफलमैन हैं प्रदीप चहल, जी, जी। वो एक माइन की चपेट में आए थे, जी। तो कैसे क्या हादसा हुआ था उनके साथ? सर ये हमारे सीओ साहब ने इनको टास्क दिया कि पाकिस्तान ने स्नाइपर कर दिया था सर, तो उसमें एक BSF का और एक हमारा जवान जिसमें थोड़ा घायल हो गया था। तो सीओ साहब ने टास्क दिया कि इसका मेरे को बदला चाहिए। तो इन 11 बंदों की जो हमारे घातक टीम बोलते हैं उसकी टुकड़ी में प्रदीप को और 10 बंदे और, मतलब ये स्नाइपर शूटर्स थे हाँ जी जी सर, ये बिल्कुल एक्सपर्ट थे और बिल्कुल ये अपने 3-4 दिन का मान लो भूखा प्यासा रह के उधर 14 जनवरी को गए थे और 17 जनवरी तक उनकी एक्टिविटी देखी और 18 जनवरी को उधर से उनके 2 जवानों को मार के और एक घायल करके वापस आते समय और इसका प्रदीप कुमार का माइन पे पैर रखा गया जिसकी वजह से ये घायल हो गए। क्योंकि आप इसी रेजिमेंट में प्रदीप के सीनियर भी हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि ये दोबारा फील्ड में आ पाते हैं या इनको ऑफिस जॉब मिल पाती है? नहीं सर, जब तक ये ठीक नहीं होंगे ना तो इनको अंडर ट्रीटमेंट रखा जाएगा और फिर बिल्कुल ठीक होने के बाद में जैसे इनका फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे तो उसमें अगर पास है तो बिल्कुल ये दोबारा भी बॉर्डर पे जाएंगे। और ये तो अपने 200-400 मीटर स्टेट खेले हुए बहुत खिलाड़ी और बहुत ही अट्टा कट्टा जवान है। किस चीज़ के खिलाड़ी हैं ये सर एथलेटिक्स के 200 और 400 मीटर दौड़ स्टेट खेल रहे एथलीट है ये? जी सर, हाँ इन्होंने स्टेट में पार्टिसिपेट किया हुआ है, हाँ कांस्य पदक जीता हुआ है स्टेट में। शादी इनकी होगी या क्या? नहीं सर, शादी नहीं हुई इनकी, 21 साल सर्विस हुई, ये 2 बहन और ये अकेला है। हाँ ये अनमैरिड है, इनकी सिस्टर शादीशुदा है। जब इनके परिवार को पहली बार पता लगा कि उनका बेटा जो है उनका एक पाँव जो है नीचे से डैमेज हो गया है, एक हिस्सा जो है माइन की, तो उनका क्या रिएक्शन था? सर इनके साथ में मैं गया था उधर दिल्ली के अंदर, तो इनके घर वालों को हमारे एसएम साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे आपके बच्चा ने बड़ा बहादुरी का काम किया और थोड़ा वो घायल हो गए हैं, तो इतनी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनके पिताजी से मैंने बात की और इनके मामा जी से, इनके मामा जी और इनके पिताजी बोले हमारे लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात कोई नहीं है और हमारा लड़का जब सही हो जाएगा हम उसका इंतज़ार करेंगे और स्वागत करेंगे। मैं उसके साथ 2 महीने रहा सर और आज मास्टर तेलूराम जी के स्कूल में इनका स्वागत किया। हम उनका भी और आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारा मान सम्मान किया और सैनिकों का सम्मान बढ़ाया। आपका